मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा।
हे प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण भी तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल के मैं आगे को दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल के मैं आगे को दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। देखूं तेरी सलीब और खींचा मैं आऊं, देखूं तेरी सलीब और खींचा मैं आऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पे हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पे हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे
पुरस्कार, दौड़ा मैं आऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं आऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। एक बार फिर से आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें दिया है, और इस बात के लिए कि हम सब उस प्रभु के अनुग्रह में भले चंगे पाए जाते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें, हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह, दया और प्यार के लिए। हम धन्यवादी हैं आपकी बरकतों के लिए, आपकी उस रूह के लिए जो हमें संभालती है, हिम्मत देती है, समझ देती है, मजबूत करती है और विश्वास योग्य होकर आपके सामने खड़ा करने के लिए हमारी सहायता करती है। पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के मुबारक दिन के लिए शुक्र करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह से ये दिन हमारे जीवन में आया है। इस मुबारक दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। हम अपने जीवन आपको सौंपते हैं, इस आराधना का एक एक पल आपको सौंपते हैं और प्रभु आपसे आशीष चाहते हैं, आपसे अनुग्रह चाहते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि आज अपने वचन के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी भक्ति, गीतों का गाना बजाना प्रभु सब कुछ आपको पसंद आए और प्रभु इससे आपको महिमा मिले। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से पिता से प्रार्थना मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और धीरे धीरे 2020 अब समाप्ति की तरफ है। आज 21 जून है और ज्योग्राफिकली शायद भारत में आज सबसे बड़ा दिन है। 21 जून ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा दिन होता है। आज के बाद से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और ये साल भी खात्मे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, हो गया। 2020 धीरे धीरे इसके महीने, इसके दिनों की गिनती समाप्ति की तरफ होगी और ये साल समाप्त होगा। 2020 के शुरू के दिनों में ही कोविड-19 के कारण से हम परेशान रहे और इसके कारण से आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये बहुत गहरी छाप हम सब के ऊपर छोड़ रहा है। आज भी मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कितना डैमेज इस कोविड-19 ने हम सबका किया है, कितना डैमेज हुआ है। और डबुआ मेथोडिस्ट चर्च इसे खास करके हमें ध्यान देना होगा। डबुआ में रहने वाले मसीहों को, बाकी सब लोगों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस्से
डबुआ के इलाके में हैं, सबसे ज्यादा किस्से। क्वारंटाइन सेंटर्स जितने डबुआ के इलाके में हैं उतने फरीदाबाद में कहीं और नहीं, उतने हरियाणा में कोई और नहीं। एक ही इलाके से इतने सारे केस निकले हैं, किसी और जगह पर एक ही इलाके से इतने सारे केस नहीं निकले। और मैं बार बार हर बार इस बात को दोहरा रहा हूं, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना है। पिछली बार हम बात कर रहे थे ऐसी ही कुछ कारणों से, क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे, लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इस कारण से जो है बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। पिछले दिनों मंडी में सुना, पुलिस आई, लोगों को खदेड़ा वहाँ से, और बहुत सारे गरीब लोग जिनकी छोटी रेहड़ियाँ या जिनके चाय की दुकानें और दूसरी छोटी छोटी दुकानें थी, उनके सामान को उलट दिया, उठा के ले गई और बहुत सारा नुकसान हुआ। कारण मंडी में जाने के लिए सिर्फ रेहड़ी वालों को और दुकान वालों को जाना अलाउ है। कारण डबुआ के लोग खुद मंडी पहुंचते हैं कि हम शायद सस्ता खरीद लें और अपनी जान के लिए आफत ले आए। वो बहुत हद तक जिम्मेदार है आज की डेट में। मैं कहूँगा कि डबुआ के इलाके में कोरोना जो फैल रहा है और सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर्स जो यहाँ बन रहा है और जिसके कारण से चर्च नहीं खुल पा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था 8 तारीख को सब जगह चर्चेज और मंदिर और गुरुद्वारे और दूसरी चीजें खुलनी थी, पर फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, इन इलाकों में इन जगहों को खोलने पर बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और एक बड़ा नुकसान है कि आज चर्च नहीं खुल पा रहे। आज फिर हम आपसे यूं रूबरू हैं, जबकि अगर सही चला होता, हम संयम रखते, हमारे लोग संयम रखते, हमारे दोस्त संयम रखते, तो चर्च खुल गया होता। एक और चीज, एक बड़ा नुकसान, जो लोग सुन रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा। और हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। हम कभी सोचे कि मेरे एक के सड़क पे चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी लोग तो घूम रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान यही सोच के आता है और होते होते बहुत सारे हो जाते हैं कि मेरे एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन पहले किसी शख्स से, कई लोगों से मेरी बात हुई, किसी शख्स से मैं बात कर रहा था, चर्च के जन से, औरों से भी बात हुई। आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है? पादी साहब, कंपनी तो खुल गई, पर कंपनी ने कहा है तुम्हारे इलाके में बहुत लोग, बहुत सारे पेशेंट हैं, क्वारंटाइन एरिया है, और जब तक ये रहेगा आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे। ये कई लोगों के लिए हकीकत है। आपके एरिया में केस निकला है, आपके एरिया में इतने केस हैं, इसलिए आप कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकते, इसलिए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसलिए उस परिवार के बच्चे भूखे रहेंगे, परेशान होंगे, और जिम्मेदार उसके लिए मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। कि कंपनी तो खुल गई है, किसी को वैसे ही 50% काम मिल रहा है और 50% सैलरी मिलेगी, किसी को 40% मिलेगी, पर किसी को आप जैसों और मेरे जैसों की वजह से जो सड़कों पे घूमते हैं, डबुआ में इधर उधर घूमते हैं, सब्जी लेने के बहाने, राशन लेने के बहाने, घूमने के बहाने, उनकी वजह से ये घर इस महीने भी भूखे रह जाएंगे। और इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, पर हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार है। एंड ये मेरे लिए कंसर्न की बात है, चिंता की बात है, उस घर के बच्चों की चिंता की बात है जिनके पास रोटी नहीं होगी इस हफ्ते।
हमने फिर इस हफ्ते कुछ लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश करी, पर कब तक? धीरे धीरे वो पैसा भी हमारे पास कम हो गया, खत्म हो गया, सोर्सेज कम हो गए। और तब हम सोच रहे हैं वो जो सच में बड़े ज्यादा मजबूर हैं इस समय में, जिनकी कंपनियां चल रही हैं आज, पर वो नहीं जा सकते किसी कारण से, उनके घरों में राशन पहुंचाने की काम करें। और ऐसा एक परिवार नहीं अजीजों, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, कई परिवार हैं। ये तो हम अपने चर्च की बात कर रहे हैं, और दूसरे भी बहुत सारे होंगे इस तरीके से। ध्यान दें, ध्यान से सोचें। मेरा बाहर घूमना मेरे भाइयों के लिए भूख का कारण, गरीबी का कारण बन रहा है। अपने आप को संभालें, अपने आप को रोकें। आपके भाई आपकी वजह से भूखे होंगे, आपकी वजह से चर्च नहीं खुलेगा, आपकी वजह से वो इजाजत नहीं मिलेगी कि चर्च में आए। अभी हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं और प्रभु वहां उपस्थित होता है, पर प्रभु का घर ये है, हम इससे प्रभु का घर कहते हैं, इससे प्रभु का घर कहते हैं। प्रार्थना का भवन ये है, दुआ का घर ये है, चर्च ये है, और हर चर्च खुलना चाहिए। आज 90 दिन हो गए। 22 तारीख को अप्रैल में चर्च लॉक किए गए थे, लॉकडाउन में। आज ठीक 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, और एक भी चर्च नहीं खुल पाया। तब कोविड-19 की बुरी हालत थी, तब वो परिस्थितियां जिम्मेदार थी, पर आज मैं और आप और वो लोग जो इस दायरे में आते हैं वो जिम्मेदार हैं। अब मुझे दुख हो रहा है इस बात को करते हुए, इस बात को कहते हुए, और परेशानी होती है दिल में, और बार बार दोहराता हूं मैं आपसे, बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत खुशी थी दिल को कि 8 जून को खुल जाएगा, पर 6 और 7 को ही ये बात होने लगी कि फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत में सबसे ज्यादा लोग हैं, और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा हैं, और डबुआ में सबसे ज्यादा हैं। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस तरफ ध्यान दें। मेरे अजीजों, ये चिंता का विषय है। एक और बात हमारी आज चिंता की है, और उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। ये बातें भी अपनी जगह ज़रूरी हैं। प्रार्थना करें कोविड-19 से कि प्रभु इसे पूरे तरीके से समाप्त करे, मेडिसिन निकले, वैक्सीनेशन निकले, और बिल्कुल से ख़त्म हो। रोज बरोज हम विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, रोज बरोज पता चलता है आज अब तक सबसे ज़्यादा लोग फरीदाबाद में भी डेली केस आने वालों में 150 से ऊपर संख्या बढ़ गई। मौतें भी हो रही हैं, मौतें भी हो रही हैं। हम इसके लिए प्रार्थना भी करें, साथ ही प्रार्थना करें भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि ये हमारे देश में 20 सिपाही शहीद हुए, और सिर्फ 20 ही नहीं हैं, 20 एक दिन की बात है, और छोटी मोटी झड़पें होती हैं, पाकिस्तान के साथ होती हैं, पर उसकी वजह से
हमारा देश एक सदमे में, एक शॉक में है। और चीन ने बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके ऊपर हथियारों से सिपाही बिना युद्ध का ऐलान किए नहीं लड़ सकेंगे। और चीन के सिपाही अपने साथ कील लगी हुई रॉड्स लेके आए और दूसरे ऐसे जो हथियारों में नहीं गिने जा सकते, ऐसी चीजें लेके आए और हमारे सिपाहियों को मारा, और जिसमें इतने लोग मर गए। उसकी वजह से कितने परिवार आज रो रहे हैं, चीख रहे हैं। हम प्रार्थना करें और सोचें कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज चीन, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आज चीन विश्व का सबसे करप्ट देश में से हो गया है। आज ही नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले से है। चीन के सस्ते खिलौने आते थे, बच्चे माँ बाप सस्ते होने की वजह से खरीदते थे, और बच्चे जब उसे मुंह में डालते थे, उसकी रबड़ में पॉइजन, उसके कलर में पॉइजन होता था, जिससे बच्चों के मेंटल बैलेंसेस खराब होते थे। मोबाइल्स बनाए, बहुत सारी चीजें मार्केट में आती है, और हमने भारत में से, हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ये ही नहीं, सरकार का मतलब अथॉरिटीज सब, पहले से हमने इतनी जगह दे दी। हमारे भारत की कंपनियों का सामान कैसा भी है वो नहीं बिकता था, पर वो लोग आके ले जाते थे। हम भी दिवाली पे बहुत सारी लड़ियाँ, क्रिसमस पे बहुत सारा सामान, है ना, और घर में बच्चों का सामान। मुझे याद है जब कुछ दिन पहले चीन से कोरोना शुरू हुआ तो एक दुकान वाले भाई साहब रो रहे थे, क्या करें साहब, जल्दी से खुल जाए ताकि चीन से सामान आए और हम बेचें, यहाँ तो बड़ी परेशानी है, दुकान में सामान नहीं है। मैंने कहा क्यों, इंडिया वाले बनाते नहीं है क्या? कि नहीं, इंडिया का बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, चीन का लोग भाग के खरीदते हैं। हमने देखा चीन की पहले बाइक भी आई और लोगों ने खड़े खड़े बाइक में आग लगा दी। कोई भी सामान उसका रिलायबल कभी नहीं रहा। धोखा देना 62 में, 67 में, 65 में, वो लड़ाइयां जो हुई, उसकी फितरत है। और मुझे याद है, आज ही नहीं, आज नहीं कह रहा मैं, बहुत बार मैंने कभी चीन मेड, चाइना मेड मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने पहली बार जब कैमरा खरीदा तो जब मैं ले रहा था, बड़ा अच्छा पिक्सेल्स उसके, तब ये डिजिटल कैमरास आए थे, पिक्सेल्स उसके बहुत अच्छे थे, सस्ता था, रिजल्ट बहुत अच्छा था, भागती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो खींच लेता था। आजकल तो मोबाइल भी उतने हो गए, पर ये मैं आज से करीब 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूं। और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या मेड इन चाइना है क्या? हाँ। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए सर, बहुत अच्छा, आज सबसे ज्यादा बिक्री इसकी है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए। तब मैंने सोनी का खरीदा, और उसके बाद दोबारा भी सोनी का खरीदा। उससे पहले याशिका इस्तेमाल किया और दूसरे इस्तेमाल किए। बट नॉट टुडे, आई एम सेइंग दिस, सिंस लॉन्ग आई हैव बीन डूइंग दिस। और बहुत सारी चीजें कोशिश करता हूं, अगर मुझे पता चल जाए आई से नो। पर आज टाइम है शायद, क्योंकि हमारी वजह से उनके पास इतना पैसा भी है कि आज कोविड-19 में WHO के साथ क्या किया है हम सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया अगर खतरे में है तो चाइना की वजह से भी है।
पर वो इस तरीके से करता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उसकी चीज़ें बनाने पे। सरकार भी जहाँ कहती रहती है बहुत सारा सामान सरकारी हमारे हिंदुस्तान में आता है, बट मेरी क्या जिम्मेदारी है आज की डेट में मेरे उन सिपाहियों के प्रति जो बॉर्डर पे हैं, जो चीन से मेरी और आपकी हिफाजत करते हैं। आइए कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं नहीं जानता गवर्नमेंट क्या और चीन से खरीदेगी, पर अगर मैं और आप हम सब ऐसा कर पाएंगे तो बहुत सारा पैसा जो वहाँ जाता है हमारे हिंदुस्तान को, भारत देश को आएगा, और बॉर्डर पर मेरे भाई लोग नहीं मारे जाएंगे। एक लंबा समय इंडियन आर्मी के साथ चैपलिन के रूप में बिताने के बाद बहुत सारे तरीके से मैं जानता हूं कितना बलिदान, कितना दुख और कितने डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जान पर खेलते हैं, जान देते हैं फौजी। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनका भी परिवार है, पर वो शहीद हो जाते हैं ताकि मैं और आप सुरक्षित रहें। एंड आई डू हैव सॉफ्ट कॉर्नर एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन आर्मी। हम उन 20 परिवारों के लिए भी और परिवारों के लिए भी, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही मारे जाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके परिवारों को तसल्ली दे और उन्हें संभाले इस दुख के समय में। आज एक और दिन है और उस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर से। फादर्स डे है, आज पिताओं का दिन है और हम पिता पे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। और उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंपेंगे और उस प्रभु से कहेंगे कि वो हमसे बातचीत करे। उस प्रभु से कहेंगे हमारी इन परिस्थितियों में आप हस्तक्षेप करें, इंटरवीन करें। उस प्रभु से कहेंगे प्रभु हम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, यू डू इट, यू डू इट, यू डू इट। आप इसे करें और आप कर सकते हैं प्रभु। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और सर्वशक्तिमान पिता के हाथ में आज के दिन को एक बार फिर से सौंपें और अपने आप को उस वचन के लिए भी तैयार करें, उन भजनों के लिए भी तैयार करें, अपने आप को तैयार करें आराधना के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए और उसकी आवाज़ सुनने और अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपकी महिमा करते हैं, एक बार फिर से अपने स्वरों को आपकी हुजूरी में झुकाते हैं और एक बार फिर से आपसे विनती है प्रभु, कोविड-19 के लिए अगर मैं किसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी इसके प्रति पूरा करने में नाकामयाब हूं तो प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं प्रभु कि मैं कामयाब बनूं, कि मेरी वजह से ये संक्रमण, ये इन्फेक्शन, ये महामारी मेरे किसी भाई के लिए दुख का, मेरे किसी भाई के लिए बीमारी का, परेशानी का, भूखमरी का भी कारण ना बने। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है आपसे, आज चाइना और इंडिया के, भारत और चीन के इन संबंधों के लिए इतिहास आपके सामने नहीं दोहरा सकते क्योंकि प्रभु आपके सामने आज भी वो प्रेजेंट है और आप सब कुछ जानते हैं। पर आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश की सुरक्षा पाकिस्तान से, चीन से और भी चारों तरफ से जो बाउंड्रीज हैं, जो LOC है, LAC है, उस सब से
हमें अंदर सुरक्षित रखें। हमारे आर्मी चीफ ने कहा प्रभु कि हम तैयार हैं एक तरफ चीन से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, और एक तरफ हम तैयार हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए और मुकाबला करने के लिए। और तीसरी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ रही है, वो अपने देश के अंदर है। प्रभु हमारी मदद करें कि भारत देश के सही, सच्चे, अच्छे नागरिक होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं देश के प्रति और कोविड-19 की इन परिस्थितियों के प्रति। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि अगर हम इसके हिस्सेदार होते हैं तो हमारी मदद करें कि हम अपने कदम पीछे हटाना जाने, अपने देश के हक में, मेरे भारत देश के लोगों के हक में, इस बीमारी के हक में और अपने बच्चों के सुनहरी भविष्य के हक में। प्रभु हमारी मदद करें, हमें इन परिस्थितियों में संभालें। आज जब प्रभु आप अपने वचन से हमसे बात करते हैं, प्रभु हम देह प्राण आत्मा समेत अपनी रूह को प्रभु आपकी हुजूरी में सौंपते हैं। हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं, हमसे बोलें कि हम सुनें और प्रभु आपको अपने जीवन समर्पित करें। आदर, महिमा, धन्यवाद हे स्वर्गीय पिता सब आपको देते, और ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुने और कबूल कर लें, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से मेरे साथ खोल लें इस समय में, और मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर उसके 13 पद तक। मत्ती 6 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 13 पद तक। जी हाँ, ये वही प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, जिसे हम लगभग रोज करते हैं, आए हमारे बाप की दुआ। और मैं इसे एक बार आपके लिए पढ़ दूंगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी उनसे बात हुई, यूहन्ना के 14 अध्याय में भी हम पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में अपने आप को जाहिर करते हैं साफ साफ रीति से कि वो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं। और फिर 6-7वें पद में कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। अपने आप को, और बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें इस समय मैं नहीं जाऊंगा, पर हम जानते हैं उन पदों को। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमेशा जब भी परमेश्वर से रिलेट किया तो
खुद को उसका पुत्र और उसको अपना पिता करके संबोधित किया। और तब वही प्रभु यीशु मसीह हमें भी एक बात सिखाते हैं। वो हमारे विश्वास में, वो हमारी समझ में, वो हमारे कैरेक्टर में बैठ जाना चाहिए। जब चेलों ने कहा, हे पिता, हे प्रभु, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें भी सिखा दे। यूहन्ना ने भी अपने चेलों को सिखाई, बाकी लोगों ने भी सिखाई। उन्होंने क्या सिखाया प्रभु उसकी बात नहीं करते हैं, पर वो अपनी बात करते हैं कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो यूं किया करो, ए हमारे पिता। वो संबंध, वो रिश्ता उस परमेश्वर के साथ स्थापित करने की जरूरत है, और वो रिश्ता है पिता और पुत्र का। हम बात कर रहे थे पिछले इतवार को पिता और पुत्र के रिश्ते की, और तब यूहन्ना के 1 अध्याय के 12वें पद पे, जिस पे हमने बात की थी कुछ समय के लिए, वहां पे लिखा है, जितनों ने उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम उसके बच्चे, और वो हमारा पिता है। वो हमारा पिता है। थोड़ी देर के लिए हम इस पिता पे बात करेंगे। पिता क्या है? पिता का कैरेक्टर क्या है? पिता चाहता क्या है? और बड़ी प्रैक्टिकल सी छोटी सी बात करेंगे। पिछले संडे बहुत सारे लोगों ने फोन किया, मैसेज किया और कहा कि पादी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को कहा, समझाया, पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में। कितने हमारा जुड़ना परमेश्वर से है। सेंटिमेंट्स हमारे कहां हैं? एक छोटा बालक अपने बाप की आहट को पहचानता है, और हम बड़े होकर भी उस पिता की आहट को नहीं पहचान पाते। एक बार फिर से एक पोयम और उसके बाद एक कहानी मैं आपको बताऊंगा। विस्पर्स ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम की बुदबुदाहट या फुसफुसाहट। इंग्लिश में ये पोयम है, और मैं उसके कुछ लफ्ज आपके लिए हिंदी में बोलूंगा। और वो इस तरीके से है कि परमेश्वर, द गॉड द फादर, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, ही इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन ऑफ ग्रेस इन हेवन। महिमा के सिंहासन पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और जगत का सृष्टिकर्ता बैठा है। Having pain in his eyes, pain on his face, tears in his eyes and pain on his face, and whispering with these words, my dear son, since long I have not heard you, since long I have not met you, since long we did not had any conversation, since long I have not hugged you. Where are you, my child? Where are you, my child? And लंबी सी कविता है। और वो कवि कहता है, इसके साथ परमेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे। हे मेरे बच्चे, तू कहां है? परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। आंखों में आंसू हैं, चेहरे पे दर्द है। और वो कहता है, हे मेरे बच्चे, तू कहां है? मैंने बहुत लंबा समय हो गया
तेरी आवाज नहीं सुनी। बहुत लंबा समय हो गया मैंने तुझे बाहों में नहीं लिया। बहुत लंबा समय हो गया हम दोनों बैठे नहीं। बहुत लंबा समय हो गया। तू कहां है? तू कहां है? वेयर आर यू? वेयर आर यू माई चाइल्ड? वेयर आर यू? मेरे बच्चे तू कहां है? तू कहां है? तू कहां है? एक पिता की पुकार है। ये 95 में अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च में सोवेनियर छपी थी, जिसमें मिसेस इंद्रानी शिवराम ने इस कविता को लिखा था। और तब से लेकर अब तक ये प्रिंटेड है दिमाग में बहुत खूबसूरत तरीके से। खुदा कैसे कराता है अपने बच्चों के लिए। एक पिता, मैंने कहा एक कहानी इसके बाद सुनाऊंगा, और कहानियों से इन तरीकों से बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। एक पिता अपने बेटे को फोन कर रहा था। गांव में रहते थे पिता, बेटा शहर में था और बार बार फोन कर रहा था। बेटा फोन पे बात नहीं कर रहा था। कई दिनों से बेटे का फोन नहीं आया। पिता भी परेशान थे और बेटा इधर शहर में कई सारी परेशानियों के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था। जैसे लॉकडाउन में हम लोग थे और बहुत परेशान था, इसलिए पिता से बात नहीं कर पाता था, चिट्ठी नहीं लिख रहा था। आज के टाइम में कहें तो मोबाइल पे बात नहीं करता था। पर ये पुरानी कहानी है जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। और तब अचानक से एक दिन सुबह सुबह पिताजी घर पे आ गए और जैसे ही पापा घर पे आए, गांव के थे, चप्पल है, गांव के कपड़े पहने हुए हैं, पत्नी श्री थोड़ी सी नाराज सी चेहरे में कि घर में वैसे ही क्राइसिस हो रहा है ना। कभी कभी घर में होता है कि बुढ़ऊ और आ गए खर्चा बढ़ाने को, है ना। परमेश्वर करे कि हमारे परिवारों में ऐसी बात ना हो। पर वहां ऐसा लिखा है कि हम वैसे परेशान हैं, ये और आ गए, अब इनके भी खर्चे उठाओ। बेटा भी पापा के साथ थोड़ा रूड था। अरे पापा आने से पहले पूछ तो लेते, बता तो देते। अगर हम घर पे नहीं मिलते तो हमें कोई जरूरी काम होता, आप बिना बताए चले आए, बता तो देते। पिता ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, उसके कंधे पे थपथपाया और घर में आगे चले आए। कह रहे बेटा अब आ ही गया हूं, बैठ जा। और बेटा कुछ आंखों में दुख था, कुछ नाराजगी थी, कुछ अपने आप से परेशान था, कभी इधर कभी उधर। अब पत्नी को देख रहा था। पत्नी का चेहरा भी थोड़ा सा मोटा सा भी हो गया, भारी हो गया, नाराजगी थी। और उसके बाद उसने कहा पापा अब आप थके हुए होगे, ऐसा करो सुबह सुबह चले होगे, जाके नहा लो और फ्रेश होके आ जाओ, तब तक नाश्ता करेंगे, ताकि उस समय में अपनी पत्नी से बच्चों से भी बात कर पाए। और फिर पत्नी आई, बात हुई कि हम लोग वैसे बहुत परेशान हैं, इतनी सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, अब ये भी आ गए हैं बहुत सारी। आप ये कोशिश करो कि जल्दी ही यहां से चले जाएं। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, बहुत बार होता है। मैंने शुरू में एक कहानी बताई थी, हकीकत थी कोटा की। एक पिता अपनी बेटी के पास आया हुआ था कोटा में। लॉकडाउन शुरू हुआ, चौथे दिन बेटी ने रात को अपने पिता को घर से निकाल दिया। बस स्टैंड पे जाके वो पड़ा हुआ। पुलिस वालों ने सोचा पता नहीं कौन है, पकड़ा, शायद चोर सोचा हो, शायद मारा भी हो, शायद बदतमीजी से भी बात करी हो। पर वो रोने लगा और उसने कहा कि मैं लुधियाना से हूँ, मैं अपनी बेटी के घर आया था और मेरी बेटी ने मुझे बाहर निकाल दिया,
क्योंकि इस लॉकडाउन में हम अपने बच्चों को खिलाएं, ये उनकी बेटी ने कहा, या आपको खिलाएंगे। बहुत बार होता है, और ऐसे इस परिवार में भी हो रहा था। जल्दी से चले जाए। बेटे ने कहा, हाँ तुम ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं करके और जल्दी से पिताजी को वापस भेज दूंगा। बाप नहा धो के आया, नाश्ता किया, और नाश्ता करके उठा तो बेटा बोलने लगा, आप कैसे आए थे? कुछ खास बात थी पिताजी? कब तक हैं? मैं चल रहा हूं, अगर आपको चाहें तो मैं बस स्टैंड तक छोड़ दूं। पिता ने बेटे का फिर हाथ पकड़ा और अपने गंदे से कपड़ों से नोटों की गड्डी निकाली और कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं जानता हूं कि तू इतने दिनों से फोन नहीं कर रहा है, मैं जानता हूं तूने चिट्ठी नहीं लिखी, तू जवाब नहीं दे रहा है, मैं समझ गया कि मेरा बेटा परेशानी में है, और मैंने और तेरी मां ने घर का सामान बेचा, और मैं सुबह सुबह निकल गया कि तेरे ऑफिस जाने से पहले, ताकि तेरा कम से कम आज का दिन दुख और परेशानी का ना हो, तुझे ये पैसे पहुंचा दूं। बेटा ये 50,000 रुपए हैं, बस हम इतना कर पाए, तेरा पिता गरीब है, इसे रख, अपना काम चला, फिर कुछ परेशानी हो तो बताना और हम और कोशिश करेंगे कुछ कर पाए तो। और आंखों में आंसू लिए वो बाप अपने बेटे के घर से बाहर निकलने लगा। पिता जानता है, समझता है कि मैं किस परिस्थिति में हूं, मैं कैसा भी हूं, मैं कैसा भी अपने पिता के प्रति व्यवहार करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जितना मर्जी चूक गया, बट माय फादर इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी, ही ऑलवेज केयर्स फॉर मी। और वो ध्यान देता है हमारे हर एक्शन की तरफ। ये बात दुनियावी पिता की भी है और ये बात स्वर्गीय पिता की भी है। मेरा स्वर्गीय पिता मेरे कहने से पहले जानता है कि मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है, यदि मैं अपने परमेश्वर पिता के साथ सही हूं तो बिफोर आई ओपन माई माउथ ही फिल्स इट अप। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलूं, वो मेरी आवश्यकता को पूरी करता है। वो कहता है, ओपन योर माउथ वाइडर एंड आई शैल फिल इट अप। अपना मुंह पसार, हिंदी में यूं लिखा है, ओपन योर माउथ वाइडर, अपना मुंह पसार, चौड़ा करके खोल। बेटा मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। बी राइट विद मी, मेरे साथ सही रिश्ता बना ले, उस रिश्ते का सही इस्तेमाल कर ले, उस रिश्ते का सही आदर कर ले, उस रिश्ते में सही बात को समझ ले। Set the things right. Open your mouth wider and I shall fill it up. यह हमारा स्वर्गीय पिता कहता है। और हम जानते हैं आज कि हमारा पिता जो जमीन पे भी है, जो आज खुद बुजुर्ग हो गए, वो अपने पिता को याद करें। और मैं अक्सर कहता हूं, जवानों से भी कहता हूं,
पापा साइकिलों पे चलते हैं, टूटी हुई साइकिलों पे, पंचर पे पंचर लगाते हैं, गद्दी टूट रही है, चींची करके साइकिल चलती है, पर बेटों को मोटरसाइकिल अच्छी वाली ले देते हैं। पापा एक जूते को 3 साल 4 साल चलाते हैं, पैच लगवा लेते हैं, जूते का सोल बदलवा लेते हैं, पर बेटों को साल में 4 बार शूज ले देते हैं। क्योंकि वो इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि मुझे अपने बेटे अपनी बेटी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। एक और कहानी एक बार मैंने पढ़ी थी कुछ दिन पहले, और शॉर्ट करके बताऊंगा। एक बेटी को महसूस होता था स्कूल में, कॉलेज में, कि बाकी सबके पास एक्टिवा है और उसके पास नहीं है। मां बाप की, उस शब्द को कह रहा हूं, माता पिता की वो औकात नहीं थी कि वो एक्टिवा खरीद सके। बेटी ने बहुत प्रेशर डाला, पिता ने बहुत समझाया, मां ने बहुत समझाया, बच्चे नहीं समझते हैं। और जब कुछ नहीं बना तो बहुत कोशिशों के बाद बाप ने एक बड़ा सारा कदम उठाया। और वो ये था कि उनकी जो पीएफ मनी है उसमें से पैसा निकाला, और उस पैसे को निकालकर उन्होंने सोचा अपनी बेटी को मैं सरप्राइज दूंगा। और बेटी ने डेडलाइन दे दी कि इस दिन तक नहीं हुआ तो यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसका फल मिलेगा, उसका नतीजा देखना आप क्या होगा अगर मेरे ठहराए हुए दिन पर नहीं दोगे तो। पिता ने ठीक उस समय के लिए गाड़ी बुक कर दी। दोपहर, सुबह ड्यूटी गए, बेटी को कुछ नहीं कहा। दोपहर को जल्दी ड्यूटी ऑफ करके हाफ डे लेकर एक्टिवा उठाई, घर आ गए। और बेटी का इंतजार कर रहे थे कि अपने बेटी के मैं आएगी तो उसे एक्टिवा दूंगा और वो खुश हो जाएगी। बेटी नाराज थी अपने पिता के प्रति। शी वांटेड टू रजिस्टर हर एंगर विद द फादर। पिता के साथ अपनी नाराजगी जताना चाहती थी। स्कूल के बाद वो काफी देर तक घर नहीं आई। पिता रोता रहा। क्या हुआ? पूछताछ करी, पता नहीं बेटी कहाँ है। और रोते रोते बाप सो गया। बेटी शाम को आई। मम्मी ने कहा, इतनी देर से क्यों आई? तेरे पापा इंतजार कर रहे थे। कि नहीं, मैंने पापा से बोला था आज की डेट तक अगर एक्टिवा नहीं मिलेगी तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। कि पापा तो तेरे दोपहर को एक्टिवा ले आए, तेरा इंतजार कर रहे थे। उसने एक्टिवा देखी, चाबी देखी, चलाया, खूब खुश हुई। बाद में आई, लौट के देखा पापा कहाँ है। लेट मी से थैंक्स टू माय फादर। गई वहां जाके बाप को देखा सो रहा है, हिलाया। फादर वॉज नो मोर। इट्स अ रियलिटी। ये हकीकत है, सिर्फ कहानी नहीं है। फादर वॉज नो मोर, ही डाइड। इस बात में कि मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, मैं उसकी जरूरत टाइम पे नहीं पूरा कर पाया। ना जाने मेरी बेटी ने क्या कदम उठा लिया। He was no more। हमारे माता पिता हमारी काबिलियत और जमीनी रूप से अपनी औकात से ज्यादा हमारे लिए करते हैं। और मैं सबसे कहना चाहूंगा, लेट्स नॉट किल योर पेरेंट्स, लेट्स नॉट किल योर फादर। कभी कभी हम अपने पिताओं के साथ इतने ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, बहुत बार होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। वो अपना सब कुछ बेच देते हैं,
पर हमें कभी परेशान नहीं होने देते। I remember my father. I miss him every day. Every day I talk about him. Today, even today I miss him. फेसबुक पे देख रहा था उनकी फोटोएं, उनके मैसेज जो उनके मृत्यु के वक्त मैंने डाले, फादर्स डे पे डाले, और आज भी आपको दिखेगा। I miss my father. He has done lot for me. He has done beyond my imagination, beyond my expectations, and beyond his capability. मेरी मांग से ज्यादा उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा मेरे लिए किया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सबके पिता हमारे लिए करते हैं। एंड वी फील लाइक, एक आखिरी बात कह के खत्म कर दूंगा, हमें यह महसूस होता है कि हमारा अधिकार है पिता के ऊपर। और बहुत बार मैं देखता हूं कि पिता की रिटायरमेंट की सारी जिंदगी पिता ने बच्चों को दे दी। रिटायरमेंट के पैसे पर पिता का हक होता है। मैं आज तक नहीं समझा क्यों बच्चे बाप से कहते हैं जायदाद में मेरा हक है। पिता की है, वो उसने कमाई थी। मेरा हिस्सा, मैं आज तक नहीं समझा बेटे का हिस्सा क्या है। बेटों ने वो मकान नहीं बनाया है। कानून क्या कहता है अलग बात है, पर पिता के घर में मेरा अधिकार क्या है? मैंने बनाया क्या? मैंने पैसे दिए बाप को, और दिए भी तो आज जो मैं पढ़ा हुआ हूं वो मेरे पिता की वजह से है। आज मैं कमाई जो कर रहा हूं वो पिता की वजह से है। आज मैं पैरों पे खड़ा हूं अपने पिता की वजह से हूं, और उस स्वर्गीय पिता की वजह से हूं कि उस स्वर्गीय पिता ने मेरे पिता और मुझ पर अनुग्रह किया। He is the main provider, main source. वो है हमारा। और उसके बाद मैं देखता हूं पिता को छोटी सी पेंशन मिलती है, कुछ हजार में, और बच्चे जो बहुत ज्यादा कमाते हैं फिर भी अपने माता पिता की उस पेंशन पर भी बच्चे अपना हक जताते हैं और चाहते हैं कि पापा उसमें से भी कुछ हमें दे दें, और पिता उसमें से भी कुछ उन्हें दे देता है, उसमें से भी उनके राशन में कंट्रीब्यूट कर देता है। बहुत बार वो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन लेते हैं या देते हैं जैसे वो अपनी, अगर बाप रह रहा है तो खाने के पैसे देने हैं। आई हैव सीन दिस। खुराक के पैसे दे रहे हैं जैसे वो पीजी में रह रहे हैं। आई फील, आई बिलीव आई हैव नो राइट ऑन माई फादर्स पेंशन। I have no right on my father's pension. अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कमाऊं, और पापा आप अपना अपने पास रखो, आपने मुझे यहां तक किया, अब मैं आपके लिए करूंगा, अब मैं आपके लिए करूंगा। मुझे आपकी पेंशन नहीं चाहिए, मुझे आपकी जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए। आप जैसे चाहोगे वैसे करना, पर जब तक आप जिंदा हैं, मुझे आज भी याद है जब तक मेरे माता पिता जिंदा थे, मैंने कभी नहीं कहा, बहुत बार बहुत सारी बातें हुई, मैंने कभी नहीं कहा कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक ऐसे होगा। मैंने हमेशा ये कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा नहीं होगा।
और ये थी उनकी कभी जरूरतों की बात कि जब तक मैं जिंदा हूं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा। कैसे करूंगा, क्या करूंगा? जितनी भी अपनी औकात के अनुसार कर पाऊंगा, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा और आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। पापा के बाद मम्मी भी जितने दिन रही, आने मेरे शब्द रहे। कभी कभी नाराजगियां भी हुई, हर माँ बेटे में होती है। कभी कभी आर्टिफिशियल मैं उन्हें डांटा करता था। जब उनकी शुगर बढ़ जाती थी, जब अपनी दवाइयों के प्रति लापरवाह हो जाती थी, जब वो फालतू की दूसरी टेंशन्स ले बैठती थी, तो आर्टिफिशियल डांटना होता था, उनसे लड़ना होता था। पर जब वो कहती थी मैं चली जाऊंगी, तो हमेशा मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं आप मेरे पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। कभी नहीं कहा जब तक आप जिंदा हो आप मेरे पास रहोगे, जब तक मैं जिंदा हूं। और मेरे अजीजों, पिता हमारी सब बातों को जानता है, सब बातों को जानता है। वो अपने थोड़े में से भी निकाल कर फिर भी हमें देता है। हम बहुत में से भी पिता को नहीं दे पाते हैं। हम उनकी सब चीजों पर हाथ मारने की कोशिश करते हैं, पर हम अपनी चीजों पर, हम पिता की जेब में से, बुढ़ापे में से भी पैसे चुरा सकते हैं, पर क्या पिता मेरी जेब से कभी 100 का नोट निकाल सकता है? क्या मेरी पत्नी उसे एकदम से, क्या मैं, अरे पापा ने चोरी कर ली, आई एम फोर्सिंग यू टू थिंक, क्या हम ऐसे ही नहीं कहेंगे पापा ने 100 रुपए चुरा लिए? और अगर आप पापा की जेब से निकाल लें तो पापा क्या कहेंगे? बच्चे को किसी चीज की जरूरत होगी, इसलिए उसने पैसे लिए। वो कभी चोर ठहराने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक आखिरी बात पे कह के मैं खत्म करूंगा इसे। खुदा बाप जो हमारा है, वो एक बात चाहता है, और मैं ये मानता हूं ये हमें एटीट्यूड अपने दुनियावी पिता के साथ भी अपनाना चाहिए। वो कहता है कि जैसा वो हमारे प्रति ईमानदार है, हम भी उसके प्रति ईमानदार हों। और जैसा हम उस पिता की बातों पर, पिता पर अपना अधिकार रखते हैं, वैसे ही हम अपना पूरा अधिकार, प्रभुता अपने पिता, स्वर्गीय पिता को दे दें। ध्यान से सुनिएगा। मेरा स्वर्गीय पिता यह चाहता है कि मैं अपना सारा अधिकार उस स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर को दे दूं। मैं अपनी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पिता को दे दूं। मैं अपनी जिंदगी को उस पिता की मर्जी पे चलाने का अधिकार उसको दे दूं। मैं अपनी मर्जी को नहीं, बल्कि अपने पिता की मर्जी को पूरा करते हुए जिंदगी जीऊं। Then you shall inherit the heaven and the eternal life and the relation and the fellowship with God the Father in heaven. और तब विरासत में मुझे और आपको उस स्वर्गीय पिता के साथ वो रिश्ता मिलेगा, वो संगति मिलेगी, और स्वर्ग के सिंहासन पर उसके पुत्र के सम्मान, उसके साथ होने का, बैठने का अधिकार मिलेगा। अगर मैं अपने अधिकार
आज परमेश्वर को दे दूं। अपना सब कुछ आज उस प्रभु के हाथ में दे दो। Oh Lord, nothing on this earth belongs to me. Everything is yours. प्रभु, इस पृथ्वी पर मेरा कुछ भी नहीं। हे पिता, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। I hold no right on me. This is your right to make me walk, make me work, and make me to glorify your name. महिमा मेरी नहीं, हर महिमा पे तेरा अधिकार है। तारीफ मेरी नहीं, हर तारीफ पे तेरा अधिकार है। मर्जी मेरी नहीं, प्रभु मेरे जीवन में आपकी मर्जी का अधिकार है, आपकी मर्जी का अधिकार है। आइए आज स्वर्गीय पिता के हाथों में हम अपनी जिंदगियां सौंप दें। अपने आप को सौंप दें। उस पिता को अपना जीवन दे दें। और बेटा होने का अधिकार मैं यही ना मानूं कि मुझे पिता से लेने का अधिकार है। मैं पुत्र होने के नाते, अच्छा पुत्र होने के नाते ये कहूं, हे पिता, मुझे तुझे देने का अधिकार बनता है। मैं तुझे क्या दूं? मैं तुझे क्या दे सकता हूं? मैं सब कुछ तुझे देता हूं, मैं सब कुछ तुझे देता हूं। और गीत हम गाते हैं एक, कि तब वो गोद में तुमको लेके अपने सीने से लगा लेगा, तुम्हारे सारे गम भुला देगा, खुशियों से भर देगा, आनंद से भर देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ पल के लिए खामोशी में अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता के साथ देखें। मेरा क्या रिश्ता है, मैं कैसा व्यवहार अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता के साथ करता हूं। बाइबल कहती है यूहन्ना की पत्री में उसके चौथे अध्याय में, पहली पत्री उसके चौथे अध्याय के 18वें पद में, और उसके बाद 20 पद में यहां लिखा है, प्रेम के बारे में लिखा है। परमेश्वर से प्रेम की बात करता है और वो कहता है, जिसे आप जमीन पे देखते हो, जब तू अपने भाई को, जिसके साथ तू रहता है, जिसे देखता है, वो बात करता है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में 4 अध्याय के 20वें पद में, बी पार्ट में, जिसे देखते हो, जिसके साथ रहते हो, यदि उसके साथ प्रेम नहीं रख सकते तो तुम झूठ कहते हो कि उस परमेश्वर से प्रेम रखते हो। ऐसे ही यदि जिस पिता के साथ हम रहते हैं, जिसे देखते हैं, जिसके कामों को हम महसूस करते हैं, जिसके द्वारा दिए गए कपड़ों को हम पहनते हैं, जिसके द्वारा दी हुई शिक्षा के कारण से आज हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, जिसके द्वारा खून पसीने से बनाए हुए मकान की छत के नीचे हम रहते हैं, उससे प्रेम नहीं कर सकते। उसके प्रति वफादार और ईमानदार यदि हम आज नहीं हैं,
तो हम अपने स्वर्गीय पिता के प्रति भी ईमानदार और वफादार नहीं हो सकते। हे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है पिता आपसे, हमारी मदद करें कि आप जो हमारे पिता हैं, आपके प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आप तो बहुत खूबसूरती के साथ, हमारी हर सांस के साथ अपनी महिमा में होकर, अपनी सामर्थ्य में होकर, बहुतायत में होकर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, किया है, और हम जानते हैं आप आगे भी करेंगे, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाले पिता हैं। हमारी मदद करके हम प्रभु आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएं, और अब आपको ना कहें कि हमें आपसे चाहिए, हमारा अधिकार आपसे लेने का ये है, हम आपसे ये ले सकते हैं, हम आपसे ये ले सकते हैं प्रभु, बल्कि हम आज ये कहें कि हे पिता, मैं आपको देना चाहता हूं, अपने आप को देता हूं, अपनी जिंदगी को देता हूं, और अपने पिता से भी दुनिया में कहें, हे मेरे पिता, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, दुख उठाया, बहुत कुछ किया। 8 घंटे की जगह 12 घंटे नौकरी करी, धूप में, बारिश में, ठंड में, किसी चीज की परवाह नहीं करी। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आपको मैं देना चाहता हूं। मेरे पास जो कुछ है, हे मेरे स्वर्गीय पिता और हे मेरे दुनियावी पिता, इस पर आपका अधिकार है, इस पर आपका अधिकार है, इस पर आपका अधिकार है, इस पर आपका अधिकार है। प्रभु, आज अपनी जिंदगी हम आपको समर्पित करते हैं, एक पिता के बच्चे बनकर, बेटे और बेटियां बनकर, पुत्र और पुत्रियां बनकर, हम अधिकार लेने नहीं बल्कि आपको अपना अधिकार देने आए हैं। हमें अपनी हुजूरी में स्वीकार करें, हमारे द्वारा से अपनी सेवा लें, और प्रभु ऐसे ही अब अपने दुनियावी पिता की भी सेवा आदर कर सकें। यह हमारी छोटी सी प्रार्थना है। आज इस प्रार्थना को सुने और कबूल कर लें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ हम सबके साथ, तमाम बच्चों के साथ, तमाम पिताओं के साथ, सारे मसीहों के साथ, पूरे भारत देश के साथ, आज, कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।